नमस्कार, आज तक में आपका स्वागत है। मैं हूं सुशांत मेहरा। किसमें कितना है दम, ये जानने के लिए आज हम पहुंचे हैं उत्तर पूर्वी दिल्ली के सीलमपुर विधानसभा में। इस क्षेत्र में यहाँ की जो जनता है वो इस बार किसको नेता चुनकर के विधानसभा में भेजती है, ये जानने के लिए पहुंचे हैं। और इस बार इस सीट पर दिलचस्प मुकाबला जो है वो देखने को मिलेगा, क्योंकि आम आदमी पार्टी के विधायक कांग्रेस में शामिल हो गए और कांग्रेस के पूर्व निगम पार्षद आम आदमी पार्टी में शामिल हो गए। तो कहीं इस दोनों की लड़ाई में कहीं तीसरा फायदा तो नहीं उठा लेगा, ये सब जानिए मेरे साथ चल करके दिल्ली की जनता का ये मूड समझने के लिए कि सीलमपुर की जनता इस बार किसको अपना विधायक चुन करके विधानसभा में भेजती है। ये बताइए कि इस बार विधानसभा चुनाव में किसका जोर लग रहा है? बीजेपी का ही लग रहा है भैया जी। हमारे सीलमपुर विधानसभा से तो चौधरी जुबैर साहब का माहौल लग रहा है, जो आम आदमी पार्टी में है। बिल्कुल 50-50 लग रहा है। दम तो भाई सबका है, लेकिन हमारा वोट जाएगा जुबैर भाई को। आम आदमी है इस टाइम तो बस। और त्रिकोणीय मुकाबला होने की उम्मीद है आपके हमें। काम बहुत किया है, बहुत बढ़िया काम किया आम आदमी पार्टी ने। मुफ्त तो किया है, तो एक बात बताओ, पानी गंदा पिएगा आदमी? कांग्रेस का वजूद ही नहीं है तो कहाँ से उम्मीद रखें? ये दोनों सीटें जो दो कैंडिडेट दोनों निकल जाएंगे और बीच में से बीजेपी निकाल जाएगी सीट। अभी तो आम आदमी पार्टी का ही है। अभी तो कोई वो नहीं लग रहा जोर। रहमान भाई का जोर है इस बार जाफराबाद में, ऐसा नहीं है। कांग्रेस के उम्मीदवार अच्छे हैं वो। आम आदमी पार्टी आम आदमी पार्टी या कांग्रेस निकलेगी। चौधरी जुबैर अहमद। पार्टी कह रही है कि हमने बिजली पानी मुफ्त किया है, क्या उससे फायदा मिलता है या नहीं मिलता? वाकई उनके काम है? ये हमारे लिए तो सही नहीं है कोई, और इससे तो पब्लिक और ज्यादा वो हो गई है भैया। सही बताऊं, परेशानी है, कोई फायदा नहीं उस चीज से। हाँ, ये जरूर है कि क्या नाम है, पहले आप चौधरी साहब जो है कांग्रेस में थे और अब्दुल रहमान साहब आम आदमी थे, मगर अब क्या है कि वो अपनी पूरी टीम के साथ चौधरी जुबैर साहब क्या नाम है आम आदमी में आ गए, और अब उल्टा हो गया, रहमान साहब कांग्रेस में चले गए और वो आम आदमी में आ गए। मगर रहमान साहब नहीं जीतेंगे यहाँ से, यहाँ आम आदमी की पार्टी जीतेगी। सीलमपुर विधानसभा से पहली बार ये ऐसी सीट हो गई है, शायद दिल्ली में ये सबसे हॉट सीट होगी, और त्रिकोणीय मुकाबला होने की उम्मीद है आपके हमें, क्योंकि कांग्रेस से भी मजबूत दमदार उम्मीदवार है और आम आदमी पार्टी से भी दमदार उम्मीदवार है। दोनों दमदार हैं, किसी को कम नहीं आंका जा सकता। 1-2 एमएलए जीत जाएंगे, पता चला विपक्ष में बैठे हुए, हमारे भी काम अटके हुए हैं। ठीक है, हमारे भी काम अटके पड़े हैं। इस वजह से हम जो पार्टी इसमें है ना, क्या इसमें सेंट्रल में, हम उसी को ही वोट करेंगे, केजरीवाल को वोट करेंगे, क्योंकि पानी आगे आता है। मगर सेंट्रल में तो बीजेपी है। सेंट्रल में बीजेपी है, इसमें नीचे जो है केजरीवाल साहब है। बीच में से ये बीजेपी निकलेगी और सेंटर में बीजेपी की गवर्नमेंट है, कोई दिक्कत नहीं है। जो होना है वो तो सबके साथ ही है, कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है। हाँ, ये बीजेपी की सीट अगर कैंडिडेट मजबूत आ गया बीजेपी का तो इसी तरीके से ये दोनों कैंडिडेट, इनको दोनों को टिकट नहीं मिलना था, इन्होंने दोनों ने पार्टियां बदली, तो इस वजह से इनको नुकसान होगा। सीधी बात जो है वो ये है। तो कांग्रेस सीट निकल जाती है। अब थोड़ा सा चेंजिंग हो रहा है, तो अभी थोड़े दिन बाद पता चलेगा इसका। और क्या मतलब कि जो आम आदमी पार्टी वाले कांग्रेस में ऐसे ही होएगा ऐसे में। हाँ, पार्टी को वोट देना पसंद करेंगे या कैंडिडेट को? नहीं, ज्यादातर तो वोट तो पार्टी को ही जाती है, ज्यादातर जितनी वोट होती है। कोई ऐसा कैंडिडेट होता है जो मतलब करीब का होता है और कुछ उधर चले जाते हैं, ऐसा हो जाता है। सीलमपुर विधानसभा से कांग्रेस निकलेगी। कांग्रेस का जोर ज्यादा है, कांग्रेस निकलनी चाहिए। लेकिन लग रहा है कि कांग्रेस रिवाइव कर रही है, वापसी करेगी जी, बिल्कुल। आप लोग मौका तो देते नहीं हो काम वाम करने का। अच्छा जी, धांधलेबाजी का ना फुल चल रही है, सब पूरे के पूरे देश को पता है, जब मर्जी कुछ भी हो जाता है क्या नहीं? ये हो रहा है जी, यहाँ पे वही करते हैं, ज्यादा काम आते भी हैं, परेशानी होती है, कुछ सबके घर आते हैं जी। आम आदमी पार्टी ने काम किया है यहाँ पे बहुत ज्यादा, सफाई का माहौल सब वही करते हैं, वही लोग, नाली बनाना, गलियां बनाना, सब उन्होंने करा है। जी बिल्कुल, उन्होंने जो क्या नाम निगत पार्षद रहते उन्होंने बहुत काम करा इस एरिया के अंदर। जैसी लड़कियों के लिए लाइब्रेरी वगैरह बनवाई है, कुछ नालियाँ ऐसी थी जिन पे क्या नाम विधानसभा में विधायक जी ने ध्यान नहीं दिया था, उन्होंने अपने पैसों से गलियाँ बनवाई है, नाली बनवाई है। आम आदमी पार्टी ने करा है
और जो हमारी बीजेपी की जो सत्य शर्मा है उन्होंने भी करा है, और कांग्रेस थी जब उस टाइम पे तो कांग्रेस ने भी करा है। मगर यह है कि आम आदमी पार्टी ने करा है, मगर जिस तरह करना चाहिए था उस तरह नहीं करा है। ये तो राजनीति है सर, बाकी इलाके के लोगों ने कुछ नहीं किया है। हमारे एमएलए 5 साल के रहे हुए चौधरी मतीन अहमद साहब 5 साल में क्या दिया इस इलाके में? आप गंदगी देख लीजिए, आप सीवर देख लीजिए, गली में जाकर देख लीजिए, सीवर ओवरफ्लो रहते हैं, डेली गाड़ी आती है, थोड़ा सा उस ठंडा मार के जाते हैं, पानी निकल गया, वो फिर अगले दिन भर गया। तो यहाँ बहुत व्यवस्था सही नहीं है। पानी का आप किसी से भी पता कर सकते हैं, पानी है ही नहीं। अगर मोटर चलाओ तो गंदा पानी आता, बदबू आती है पानी, बिल्कुल भी सही नहीं आता। किससे उम्मीद इस बार चुनाव में? किससे उम्मीद करें, किससे नहीं करें, है तो सिर्फ कांग्रेस की उम्मीद, मगर अब क्या करें। उम्मीद है। खुश इस वजह से हूँ कि पार्टी कैंडिडेट दोनों मजबूत है। रहमान साहब भी मजबूत है, जुबैर अहमद भी मजबूत है। बाकी मैं तो पक्का कांग्रेसी हूँ, हमेशा कांग्रेस को ही वोट दिया है। मुश्किल है। क्यों? इसकी पकड़ अच्छी है चौधरी साहब की, ये काम भी कराते हैं। वो तो किसी से बात करने को तैयार नहीं, काम तो क्या करेंगे और क्या। अब से याद है, हम 45 साल से याद है उनको, अब्दुल साहब को। जी इनको भी जब से याद है चौधरी साहब को, जब काम करते थे दूसरा, जब से जानता हूँ। आम पार्टी ने जो अब जो मौजूदा है ना, वो अभी अब के नहीं हुआ उसमें। ये जो अब जो ये है ना, इसमें काम इलाके में खास नहीं हुआ इसमें। देखो सरकार का तो हम कह नहीं सकते किसकी आएगी, मगर अपने इलाके की हम कह सकते हैं हाँ कांग्रेस की लहर अच्छी है। और वैसे अब्दुल रहमान साहब जो हैं पहले मौजूदा विधायक भी हैं और जीतने की पूरी उम्मीद है, क्योंकि चौधरी साहब का गिराव कांग्रेस में से जाने के बाद आम आदमी पार्टी ने बहुत कम हो चुका है। और ये थोड़े कि अब उनको पब्लिक जिताती रहेगी, कभी उनकी वाइफ को जिताएगी जुबैर की को, कभी जुबैर को जिताएगी, कभी चौधरी साहब को जिताएगी। क्या उन्हीं के पीछे थोड़ी रह गई, उन्हीं के अगेंस्ट थोड़ी है उस टाइम। अब देखो एक नया चेहरा कांग्रेस में, भाई अब्दुल रहमान साहब ने पहले भी अच्छा काम करा और अब 3 साल अच्छा काम करने की उम्मीद है। काम किया है, क्यों नहीं किया? मैंने तो तुमसे कहा ही नहीं कि आम आदमी पार्टी ने काम नहीं किया है भाई। सब क्या नाम है, सबको दिख रहा है, काम तो किया है। और इस बार कांग्रेस का लग रहा है। सीलमपुर में चौधरी मतीन साहब जब विधायक 2015 में हारे थे, उस टाइम पे जगपल चंद अस्पताल हॉस्पिटल जो था बहुत बढ़िया हॉस्पिटल था, उसमें बहुत कमियां आई हैं। हमारे यहाँ गांधी रीजन स्कूल 6 साल से टूटा हुआ है, वो दोबारा बनाना है। सीवर लाइनें दुरुस्त करनी है। बहुत सारे काम हैं जो क्षेत्र के अंदर जो रुके हुए थे उनको बढ़ाना है। सवाल यह है कि आपसे पहले आम आदमी पार्टी के जो विधायक थे अब्दुल रहमान, वो कांग्रेस में चले गए और आप कांग्रेस से आम आदमी पार्टी में आ गए। जनता आप पर विश्वास कैसे करेगी? क्योंकि आम आदमी पार्टी को उन्होंने 5 साल दिया, उनके विधायक का टिकट काट दिया गया पार्टी द्वारा, क्योंकि एंटी इनकम्बेंसी थी। आम आदमी पार्टी को लगा कि इन्होंने काम नहीं किया। अब जनता आप पर विश्वास कैसे करेगी? इसलिए करेगी कि चौधरी मतीन साहब ने 21 साल काम करके दिखाया है। मैं पिछले 3 साल से काम कर रहा हूँ और क्षेत्र की पब्लिक ये मानती है कि ये लोग काम करते हैं। इसीलिए शायद अरविंद केजरीवाल जी ने हम पर भरोसा जताया और हमें टिकट दिया है। नहीं, आम आदमी पार्टी से तो यहाँ लड़ाई नहीं है। आम आदमी पार्टी यहाँ हुआ करती थी, अब है नहीं, क्योंकि ये मुस्लिम बहुल क्षेत्र है। और यहाँ की बात करें तो यहाँ स्थानीय मुद्दे, स्कूल का मुद्दा है, अस्पताल का मुद्दा है। और चूंकि सरकार में रहते हुए बार बार विधानसभा के पटल पर बोलने के बाद भी वो काम ना हो सके, तो अल्लाह ने चाहा तो अब एक आज़ादी की सी सांस मिली है। कांग्रेस एक बड़ी पार्टी है, तो रह करके इनको पूरी तरह से ताकत के साथ कराया जाएगा। सामने आप कांग्रेस के ही उम्मीदवार थे, अब वो आम आदमी पार्टी में शामिल हो गए हैं, जुबैर अहमद। उनका कहना है कि आम आदमी पार्टी यहाँ पर कुछ भी नहीं है और उनके जो विधायक यहाँ पर थे उन्होंने काम नहीं किया, जिसकी वजह से उनकी एंटी इनकम्बेंसी थी और जिसकी वजह से उनका टिकट जो है वो काटा गया। लेकिन हम कांग्रेस में से आम आदमी पार्टी में शामिल हुए, जिससे हमें फायदा मिलेगा और मजबूती से चुनाव जीत करके विधानसभा में मुद्दा उठाएंगे। देखिए, 2 बातें हैं। उन्होंने कहा कि उन्होंने काम नहीं किया। मैं उनके ही चौधरी मतीन साहब की अगर आपको वीडियो दिखाऊं तो वो खुद कह रहे हैं कि उन्होंने बहुत काम किया है यहाँ। सही बात यह है कि 21 साल वो विधायक रहे, 5 बार असेंबली जीते चौधरी मतीन साहब। तो वो आरटीआई लगा के निकाल लें, 5 बार विधायक रहने में उस 5 टर्म में जितना पैसा उन्होंने लगाया होगा, मुझे सिर्फ 2 साल का मौका मिला इस 5 साल में, क्योंकि 2 साल कोरोना में गए, 1 साल दंगे में गया। उनसे कहीं ज्यादा उस 21 साल से ज्यादा पैसा मैंने इन 2 साल में लगाया।
दोनों पे पड़ेगा, दोनों पे प्लस हो गया है। चौधरी मतीन को, चौधरी जुबैर को लोग पसंद करते थे, आम आदमी पार्टी की सरकार चाहते थे, तो अभी दोनों ही एक साथ आ गए हैं तो बहुत प्लस हो गया। जो मैं महसूस कर रहा हूँ इलाके के अंदर घूम घूम के, पिछले 1 महीने से मैं कंटिन्यू क्षेत्र के अंदर घूम रहा हूँ, तो पब्लिक में उत्साह है, जोश है, और इस बात को लेकर बहुत खुश है कि दोनों जो हमारी पसंद थी दोनों एक साथ हो गई है। पार्टी हमारी पसंद थी कि सरकार बनाए, चौधरी मतीन, चौधरी जुबैर हमारी पसंद थे कि विधायक बने, तो दोनों जब एक जगह आ गए तो उससे डबल हो गया। नहीं, डाइवर्ट ना हो, ये तो मुद्दा है कि बटना नहीं चाहिए। मकसद बीजेपी को रोकना है, और बीजेपी को रोकने के लिए ये काम अगर होता तो सही था, लेकिन हम तो जीत रहे थे। सीलमपुर से हम किसी भी पार्टी से लड़ते हम जीत जाते, क्योंकि फेस वैल्यू चौधरी मतीन की, चौधरी जुबैर की यहाँ पर थी, सर्वे हमारे पॉजिटिव थे। लेकिन मकसद ये था कि जब क्षेत्र में काम कराना है तो सरकार की जरूरत है, बिना सरकार के काम नहीं हो पाते, हम फंड के लिए रोते रहते। इस सब को देखते हुए हमने आम आदमी पार्टी ज्वाइन की है, किसी डर में या किसी लालच में नहीं की। देखिए, क्या है, मैं आपको एक बात बता दूं, ये मुस्लिम बहुल विधानसभा है, छोटे छोटे मुद्दे हैं हमारे यहाँ। जब से आम आदमी पार्टी आई है, एक स्वराज को लेकर के आम आदमी पार्टी आई, सबका विकास, सबका सम्मान, सबको समानता, लेकिन वो समानता आम आदमी पार्टी की कथनी और करनी में बहुत बड़ा फर्क नजर आया। मुसलमानों के जो मुद्दे, उस पर तो कभी आम आदमी पार्टी या उसके संयोजक बोले ही नहीं, चाहे वो बहराइच का मामला ले लो, दिल्ली दंगे का मामला ले लो, या संभल का मामला ले लो, कुरान की बेदबी का ले लो, बल्कि मुसलमानों को तो और हताश और निराश किया गया जब कोरोना दिल्ली में आया, तो उन्होंने बार बार मुसलमानों को कोरोना कैरियर बताया, मुसलमानों को कोरोना बम बताया। और आपने देखा होगा, सबको पता है कि वो किस तरह से जब कोरोना मरीजों के आंकड़े बता रहे थे, तो दिल्ली के 542, मरकज के 233, इस तरह आपने सबने सुना होगा। तो मरकज क्या दिल्ली में नहीं था? मरकज क्या, या कभी उन्होंने कहा फलाने मंदिर में इतने और दिल्ली में इतने, या फलाने गुरुद्वारे में इतने, दिल्ली में इतने, चर्च में इतने, दिल्ली में इतने? लेकिन मुसलमानों पर ही टारगेट था कि मरकज में इतने और दिल्ली में इतने। तो मुसलमान भली भांति उस बात को समझ चुका है। और क्या फायदा है, हम बीजेपी को वोट नहीं करते इसलिए कि हमारी खुली आंखों से मुखालफत करती है, लेकिन हम उसको भी क्यों वोट करेगा मुसलमान, जो खुली आंखों से ही नहीं बल्कि हर मामले में चुप्पी साध लेते हैं, कभी बोलते ही नहीं दो अल्फाज किसी भी मामले में। सीलमपुर विधानसभा, जो कि एक माइनॉरिटी की एक बड़ी सीट मानी जाती है उत्तर पूर्वी दिल्ली की, और यहाँ पर जिस तरीके से आम आदमी पार्टी के जो विधायक है वो कांग्रेस में शामिल हो गए, कांग्रेस ने उनको टिकट दे दिया, और कांग्रेस के पूर्व निगम पार्षद को आम आदमी पार्टी ने यहाँ से टिकट दे दिया, जिसको लेकर के यहाँ की जो आबादी है वो कहीं ना कहीं अभी फिलहाल अपने आप को कंफ्यूज सा महसूस कर रही है। उनका मानना है कि कहीं इस लड़ाई में कोई तीसरा फायदा ना ले जाए, लेकिन फिलहाल यहाँ की जो जनता है उनका साफ तौर पर यही मानना है कि जो भी विधानसभा के अंदर आए वो करारी टक्कर जो है वो दे सके, और यहाँ के मुद्दे जो है वो उठा सके विधानसभा में, उसी को इस चुनाव में जीत करके सीलमपुर से भेजेंगे। कैमरा पर्सन इमैनुअल के साथ सुशांत मेहरा, दिल्ली, आज तक।